सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हम सब यहाँ वीडी नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से आए हैं। आज का दिन कुछ खास है और इस खास दिन के मौके पे हम और हमारी टीम आप सबको एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक करके दिखाने वाली है। और नाटक स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब बता सकते हैं आज कौन सा डे है? वेरी गुड। इसीलिए हमारा टॉपिक भी एड्स डे पे ही है। आप सबको बताया जाएगा कि एड्स होता क्या है, एड्स किस कारण से होते हैं, एड्स का लक्षण क्या है, एड्स होने के बाद उसका प्रिवेंशन कैसे करें, फिर उसका डायग्नोसिस कैसे करें एंड उसका स्वास्थ्य जानकारी दिया जाएगा आप सबको। क्या आप सब तैयार हैं? इसलिए आज फिर एक पैगाम लाए हैं, जिंदगी को बचाने का अरमान लाए हैं। तो आप सबके लिए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक स्टार्ट किया जाता है। अरे पागल, रोला जमाने के चक्कर में पता है क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, तू मेरा भतीजा है ना, मैं तेरा चाचा हूँ, तो तेरे को एक समझदारी वाली बात बताता हूँ, ठीक ना? इस उम्र में ना लड़के बहक जाते हैं। हम नहीं बहकेंगे तो आप बहकेगा। अरे बेवकूफ, तुझे कैसे समझाऊं? चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझाता हूँ। बिना सेफ्टी के कुछ मत करियो। समझ आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? नहीं। अरे यार, तेरी गर्लफ्रेंड है ना? आपको कैसे पता? अरे यार, मुझे तो पता होगा, तुमको क्या लगता है मैं तेरा चचा हूँ? समझ आ रहा है? चलो एक बात बताती हूँ, समझ में आना, समझाना और लोगों को भी बताना। बिना सेफ्टी के कुछ मत करियो, और सुनो, बिना कॉन्डम के भी कुछ मत करियो। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं। इससे क्या हो जाता है बिना सेफ्टी के करने से, पता है? नहीं। बताता हूँ। बिना सेफ्टी से करने से HIV एड्स हो जाता है। एड्स के कारण HIV हो जाता है। पता है एड्स क्या होती है? ओह, ये क्या होता है? अरे एड्स का बचाव किस प्रकार से करना चाहिए, होता क्या है? पहले हम जानेंगे HIV के बारे में। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एक प्रकार का रेट्रोवायरस भी है। यह वायरस हमारे शरीर के CD4 कोशिका पर हमला करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही कमजोर कर देता है, जिससे हमारा शरीर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि एड्स क्या होता है। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है HIV का सबसे अंतिम और उन्नत चरण है। एड्स 20वीं सदी की शुरुआत में मध्य अफ्रीका में चिंपैंजियों से मनुष्यों में आया था और 1930 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के किंशासा शहर में फैला था। ऐसा माना जाता है कि 1890 और 1920 के शिकार के दौरान के बीच यह चिंपैंजी के रक्त से मनुष्यों में फैला था। यह वायरस दशकों तक अफ्रीका के भीतर धीरे धीरे फैलने के बाद 1981 में पूरे दुनिया भर के बाकी हिस्सों में फैल गया था और इसे पहली बार यह वायरस भारत में 1986 में चेन्नई के एक महिला यौनकर्मी में पाया गया था। ओवरकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन द एड्स रिस्पॉन्स, मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्तियों में एड्स देखने को मिलता है तो उनसे हमें दूर नहीं जाना चाहिए, ताकि उन्हें हमें और उत्साह न देना चाहिए, क्योंकि ये एड्स रोगियों से नहीं फैलता है, ये छुआछूत नहीं है। थैंक यू। हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को HIV या एड्स हो जाएगा तो उसके जोड़ों में दर्द रहेगा, उसके घुटनों में दर्द रहेगा, उसके पूरे शरीर में हमेशा दर्द बना हुआ रहेगा। ओरल थ्रस्ट मीन्स जिस व्यक्ति को HIV या एड्स हो जाएगा उसके मुंह में सफेद परत जम जाएगा और उसके मुंह में हमेशा छाले पड़ते रहेंगे और यह छाले हमेशा होते रहेंगे और यह ठीक भी नहीं होंगे जल्दी। जिस व्यक्ति को HIV एड्स होगा उसके लीवर का साइज बढ़ता हुआ मिलेगा। जब वह व्यक्ति अपना लीवर टेस्ट करवाएगा तो उसके लीवर का साइज बढ़ा हुआ दिखेगा। आज
सुरक्षित यौन संबंध बनाने से मतलब जब कोई कपल बिना सेफ्टी के या बिना कॉन्डम का संबंध बनाता है तब ये फैल सकते हैं। माँ से बच्चे में फैलना, जब माँ के गर्भावस्था में बच्चा होता है तब फैल सकता है, डिलीवरी के टाइम फैल सकता है या स्तनपान के समय भी फैल सकता है। संक्रमित खून चढ़ाना, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन का खून हम कोई नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा रहे हैं तब भी यह फैल सकता है। अंग प्रत्यारोपण, जब कोई HIV पेशेंट का हम कोई पार्ट किसी और को डोनेट कर रहे हैं तब भी यह फैल सकता है। संक्रमित सुई का उपयोग, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का किसी और को चुभ जाता है, जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए, जैसे में कंडोम का यूज करना चाहिए। दूसरा है संक्रमित सुई और ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। जब आप जानते हैं कि एक सुई का इस्तेमाल किसी एक पर्सन पे हो गया है तो वो इंजेक्शन का उपयोग दूसरे व्यक्ति पे नहीं करना चाहिए। और ब्लेड, जब शेविंग या फिर दाढ़ी बनाते समय यहाँ पे कट लग जाता है तो वो ब्लेड में लग जाता है, जिसके कारण वो ब्लेड इन्फेक्टेड हो जाता है। वो ब्लड अगर कोई दूसरे व्यक्ति यूज करते हैं तो उसे एड्स होते हैं। एड्स से पीड़ित व्यक्ति का रक्तदान है तो उसको पता तो करेंगे ना कि एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। उसको पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें से कि पहला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसमें देखते हैं कि RBC, WBC, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, ये सब का नंबर देखते हैं। अगर यह नॉर्मल लेवल से कम हो या ज़्यादा बढ़ा रहे जो इसमें टेस्ट करवाते हैं। फिर एलिजा टेस्ट है, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। इसमें ब्लड के सैंपल में एक CD4 सेल होता है, मीन्स कोशिका। इसको कोशिका देखते हैं कि अगर ये नंबर इसके नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है तो यह टेस्ट पॉजिटिव होगा। एक होता है बोस्टन वॉल टेस्ट, यह एक कन्फर्मेटिव टेस्ट है। अगर यह टेस्ट करवाएं तो अगर पॉजिटिव आ गया तो यह कंफर्म है कि इसको एड्स हो ही गया है। थैंक यू। संबंधित कुछ स्वास्थ्य जानकारियाँ। तो क्या आप लोग को पता है कि जिस व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है उनके लिए हमारी सरकार में जो अनुमंडलीय अस्पताल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, उसमें एक स्पेशल सेंटर बनाया गया है जिसका नाम ART सेंटर होता है। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यहाँ एड्स वाले मरीजों को मुफ्त में जांच होती है, उनकी इलाज होती है, दवाइयाँ दी जाती है। तो जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाए उन्हें ART सेंटर की मदद लेनी चाहिए, साथ ही उन्हें डॉक्टरों के परामर्श में रहना चाहिए। तो जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा कि ये एड्स जो होता है जो हमारे इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। साथ ही हमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे अंडा, मछली, चिकन खाना चाहिए। उसके साथ साथ हमें फल, सब्जियां एवं भरपूर पानी पीनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो अत्यधिक तेलीय पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए। आधा कच्चा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। हमें अपनी शारीरिक साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो हम देखते हैं कि समाज में एड्स जिस व्यक्ति को हो जाता है उन्हें लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ छुआछूत की व्यवहार करते हैं। तो याद रखें, एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। धन्यवाद। आओ मिलकर कसम ये खाएं। आइए हम सब एड्स को जड़ से मिटाएं। सुरक्षित बनाएं यौन संबंध। एड्स के डर को पूरी तरह करें खत्म। एड्स है जानलेवा बीमारी, मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने पार्टनर के प्रति रहना वफादार। नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। मिटाने जमाने से एड्स नहीं होता है साथ खाने से। विश्व एड्स दिवस पर है ये हमारा एड्स मुक्त हो संसार हमारा। अच्छा से काम कीजिए। अच्छे जीवन का आनंद लीजिए।
जीवन की है यही सच्चाई, सुरक्षा से होगी आपकी भलाई। प्यार होना चाहिए, सेहत से प्यार होना चाहिए। इतना बड़का को उठाते हैं। हो गया सर।